और देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का रण की शुरुआत हो चुकी है। पहला चरण भी कंप्लीट हो चुका है, दूसरे चरण की बारी है और इसी कड़ी में अब दूसरे चरण के लिए दिग्गजों का प्रचार प्रसार भी चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैराथन दौरे कर रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा किशनगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आज बूंदी में भी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। कोटा में कार्यकर्ताओं की बैठक मुख्यमंत्री लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो मुख्यमंत्री कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की बैठक भी सीएम लेंगे। किशनगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन है, मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। बूंदी में भी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। कोटा में कार्यकर्ताओं की बैठक मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो देखिए, मैराथन दौरे के जरिए जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही साथ, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव करना जरूरी है, सक्रिय करना जरूरी है, और इसलिए जब कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं तो उन्हें ये बता रहे हैं कि फिर चाहे वो स्कूल की परीक्षा हो या फिर चुनाव की परीक्षा हो, क्योंकि चुनाव हमारे लिए परीक्षा ही है और इन परीक्षाओं को पास करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, सक्रिय रहना होगा और इसके लिए हर बूथ पर विजय हमें हासिल करनी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूथ तक ले जाना है और प्रत्याशी के समर्थन में वोट भी डलवाना है। लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी बताना है। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री किशनगढ़, बूंदी और कोटा में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, सम्मेलन को संबोधित करेंगे और बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। खास बात यही है कि कोटा में ही रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री करेंगे। तो देखिए, कोटा का मुकाबला इस बार ओम बिरला वर्सेस प्रहलाद गुंजल हैं के बीच है मुकाबला। यहां पर शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शुभम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किशनगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। अब क्या वहां की ऐसी स्थिति है जो कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री आज मुख्य बातें कह सकते हैं किशनगढ़ में, और किस तरीके से जमीनी स्तर की अगर तैयारियों की बात की जाए बीजेपी की, तो वो कैसी आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि अजमेर के अंदर जो चुनाव है वो होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले हर तरीके से हर समाज के लोगों को, हर कार्यकर्ता को जोश भर करके, क्योंकि जो पहले चरण के चुनाव होते हैं वोटिंग कम हुई थी, लेकिन अब वोटिंग ज्यादा से ज्यादा कराने के लिए और भाजपा को जीत कराने के लिए एक हुंकार भरी जाएगी। और आज मुख्यमंत्री खुद अजमेर के किशनगढ़ भी आ रहे हैं और अजमेर भी आ रहे हैं। पहले किशनगढ़ के अंदर वो कार्यकर्ताओं को सम्मेलन के अंदर संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे किस तरीके से उनको काम करना है, हर बूथ पर काम करना है और हर बूथ को जीतने की जो बात की गई थी वो कहाँ से कैसे अमल में लाई जाएगी, वो यहाँ पर निर्देशित किया जाएगा। उसके बाद वह बाय रोड अजमेर पहुंचेगी और अजमेर के भीमराव अम्बेडकर जो सभागार है वहां पर सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा करेंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे और किस तरीके से भाजपा के पक्ष में उनको वोट करवाना है, किस तरीके से भाजपा उनके लिए काम करेगी, उसके बारे में वो चर्चा करेंगे। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करानी है और भाजपा को जीत दिलानी है। अजमेर में जो भागीरथ चौधरी है, भाजपा ने उनको अपना प्रत्याशी एक बार फिर बनाया है और उनके प्रत्याशी बनने के बाद उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी हैं। तो जो देखा जाए तो चुनाव में अंदर जो जीत है वो इतनी आसान नहीं होगी। भागीरथ चौधरी ने पहले 4 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन अब जीत कहीं ना कहीं मुश्किल हो रही है, जिसके चलते अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो खुद यहाँ पे आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है वो उनको बढ़ना है कि किस तरीके से काम करना है और भाजपा को जीत दिला देंगे। बिल्कुल शुभम, और बड़ी बात यह भी है कि किशनगढ़ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हार गई थी विधानसभा चुनाव में, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना। लेकिन मुख्यमंत्री का आगमन कितने बजे करीब शुभम हो जाएगा? ये बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री 11 बजे करीबन किशनगढ़ पहुंचेंगे और किशनगढ़ पहुंचने के बाद मार्बल एसोसिएशन के जो सभागार है वहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन के बैठक के अंदर वो शामिल होंगे, जिसके बाद करीब 1 घंटे बाद वो अजमेर के लिए रवाना होंगे बाय रोड। अजमेर के जो भीमराव अम्बेडकर सभागार है वहाँ पर जो है वो सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा करेंगे, उनके साथ बैठकें करेंगे और उसके बाद करीब 1.5-2 घंटे के बाद वो वहाँ से भी किशनगढ़ के लिए रवाना होंगे, एयरपोर्ट के लिए, वहाँ से तो बूंदी के लिए रवाना होंगे। शुभम, अगर यहाँ किशनगढ़ की बात की जाए या पूरे अजमेर के अंतर्गत आने वाली अगर 8 विधानसभाओं की बात की जाए, उनमें से 7 तो बीजेपी ने जीती थी, लेकिन किशनगढ़ नहीं जीत पाई थी। ऐसे में
क्या कार्यकर्ता एक्टिव नजर आ रहे हैं या फिर पार्टी को लग रहा है कि कुछ कमी है यहाँ पर जिस पर कार्य करने की जरूरत है? आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो भागीरथ चौधरी हैं, जिसको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, वो खुद विधानसभा का चुनाव हारे थे अभी से पहले। वो खुद के संगठन से आते हैं और उनको विकास चौधरी ने भारी मतों से हराया था, क्योंकि जो उनकी छवि थी उसको लेकर कहीं ना कहीं बात सवालिया निशान खड़ा हुआ था। लेकिन अब की बार जो चुनाव है उसमें किसी भी तरह की चूक ना हो, भाजपा कोई कमी नहीं चाहती और इसी कमी को पूरा करने के लिए जो बाजीलाल शर्मा है वो खुद यहाँ किशनगढ़ आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे किस तरीके से काम करना है। पहले जो हुआ उसमें क्या कमी रही वो भी देखा जाएगा और उस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा उस बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो हर पहलू के ऊपर पड़ताल की जा रही है कि किस तरीके से जो सीट है वो निकाली जाए अजमेर की। किशनगढ़ कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी भाजपा की लग रहा था, लेकिन अब उसको भी मजबूत करने का जो जिम्मा है वो मुख्यमंत्री बाजीलाल शर्मा ने खुद ने अपने कंधों पे लिया है और आज वो खुद यहाँ पे आ रहे हैं। और खाली किशनगढ़ ही नहीं, आज वो अजमेर भी पहुंचेंगे और वो हो सकता है कि कल अजमेर का जो केकड़ी जिला है सरवाड़, वहां पर भी वो पहुंचे, वहां पर। चलिए ठीक है शुभम, क्योंकि जो कमजोर कड़ियां हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए इसी को लेकर कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।